तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 11 तक। उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेक में। फिलिस्ती इस्राएल के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम शिलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए, वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है, जो केरुबिम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ रहा है। हाय, हम हार गए, यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे, जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास भी मार दिए गए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक। एक घोड़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे ये कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याचकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए।
किंतु वो वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर उनकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वो निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने सामुएल के ग्रंथ से सुना है। इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों का झगड़ा, बार बार लड़ाई होती रहती थी फिलिस्तीन लोगों से। और बाद में हम पढ़ेंगे फिलिस्तीन का एक नेता रखा था जो गोलियात, उससे जिससे दाऊद ने मार दिया था। उसके पहले की बात है आज का पाठ। ये सामुएल के ज़माने में हुआ था। एली नामक जो पुरोहित थे, जो प्रभु के मंदिर की सेवा में लगे थे, और उनका 2 बेटे थे। वो बड़ा बदमाश थे गए थे, पापी थे गए थे, और एक प्रकार का क्रिमिनल थे वो लोग। और ये पुरोहित अपने बेटों पर अनुशासन नहीं करते थे, इसलिए वो और गड़बड़ हो गए थे। और ऐसी समय में जो पुरोहित की जिम्मेदारी थी अपने बेटों को सही रूप से संभालना, सब करते नहीं थे। और ऐसी समय में यहूदियों का लड़ाई अपने पड़ोसियों से, फिलिस्तीन लोगों से होता रहता था। और ये लड़ाई में फिलिस्तीनियों के साथ पहले जो लड़ाई हुआ था उसमें 4000 लोग मारे गए थे। यहूदी लोग ईश्वर के चुनी हुई लोग, और जिन्हें प्रभु ईश्वर ने अपने प्रज्ञात देश में बसाया था, वो लोग अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते 4000 लोग मारे गए। लड़ाई वो लोग हार गए थे। ऐसी एक दशा में लोग सोचे कि हम क्या करेंगे। तब उन्होंने ही निर्णय किया, हम प्रभु की मंजूषा लेकर जाएंगे लड़ाई के क्षेत्र में। और ये लोग मंजूषा ले लिया। पुरोहित से कहा आप साथ आइए। पुरोहित उनका निर्देश अनुसार मंजूषा लेकर लड़ाई के क्षेत्र में गए थे। लोग लड़ाई में लग गए और हम जानते हैं 30,000 लोग मारे गए। ये सब ऐसा हुआ क्योंकि लोग ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखता था। एली जो पुरोहित है, उनके बेटे बदमाश रह गए थे। ऐसे बदमाश लोगों के नेतृत्व में लड़ाई के लिए जनता गई और हार गई। इनको चाहिए था कि सबसे जो पहली बार हार गए थे उनको चाहिए कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता को कैसे सुधारेंगे। प्रभु हमारे साथ नहीं देता, इसलिए हमारे दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। दुश्मनों से लड़ने के लिए हम अपने आप लड़ नहीं सकते। प्रभु के नाम पर प्रभु को ही लड़ना है। यहूदी जो धार्मिक यहूदी समझते कि हम नहीं लड़ते, प्रभु हमारे लिए लड़ते हैं। परंतु ये लोग ऐसे नहीं सोचते थे। ये लोग हमारी ताकत पर हम जीतेंगे, और पहले लड़ाई में हार गया। तभी वो लोग मन परिवर्तन के बारे में सोचा नहीं, अपना प्रोग्राम बनाकर ईश्वर को दे देता है कि और उन्होंने निर्णय किया मंजूषा लेकर जाएंगे। मंजूषा प्रभु की उपस्थिति का चिन्ह रखा था यहूदियों के लिए। मंजूषा एक प्रकार का संदूक है, सोने चांदी से बना हुआ है, और इसके अंदर प्रभु ने मूसा को 10 हुक्म लिखकर पत्थर के पाटी पर लिखकर दिया था। वो दोनों पाटी इस मंजूषा के अंदर है। और इसके साथ एक कलश में यहूदी मन्ना रखे थे जो रेगिस्तान में उनके पूर्वज खाते थे। और हारून का झड़ी का एक हिस्सा भी इस मंजूषा के अंदर है, और वेदी पर रखते थे। यहाँ प्रभु की उपस्थिति का चिन्ह रहता था। ये प्रभु की उपस्थिति का चिन्ह है।
प्रभु इस चीज़ों पर नहीं है, परंतु अपने चिन्ह के रूप में लोगों के सामने उपस्थित है। लोग सोचे कि हम इसको उठा के ले आएंगे और लड़ते वक्त ये ले आएंगे, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु उनके साथ नहीं थे। जब तक उनका जीवन परिवर्तन नहीं होता, प्रभु उनके साथ नहीं। प्रभु को घूस लेकर प्रभु को साथ लेने के चक्कर में मत पड़ना। कोई सोचते हैं कि हम क्रूस पहन कर जाएंगे, शैतान भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्रूस केवल लोहा लकड़ी का मात्र एक उपकरण होगा। जब तक हमारा रिश्ता प्रभु से नहीं है, तब हमारे लिए क्रूस से या कोई भी प्रार्थना करने से भी कोई असर नहीं पड़ता। प्रार्थना तभी असरदार होता है जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का रिश्ता प्रभु से अच्छा है, राइट विथ गॉड। जब ईश्वर के साथ हमारी रिश्ता नहीं है तो हम प्रार्थना कुछ भी करें वो केवल बुला बुला होगा। जैसे यहूदियों ने आज रणभूमि में, युद्ध भूमि में जाकर बड़ी आवाज से बहुत जोरदार आवाज किया, जहाँ तक कि दुश्मन का दिल भी हिल गया, परंतु उससे जीत नहीं आया। जीत तभी आ सकते हैं जब ईश्वर उनके लिए लड़ेंगे। उसके लिए उनको ईश्वर से अच्छे रिश्ता बनाकर रखना है। दाऊद एक छोटा लड़का था, वो ईश्वर के नाम पर गया और उन्होंने फिलिस्तियों को हार दिया। ये तो ईश्वर के नाम पर होने से शत्रुओं का मुकाबला कर सकते। हमारे जीवन में भी यही है, शैतान से लड़ना या हमारे हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से लड़ना हमारे वश का चीज़ नहीं है। ईश्वर कर सकते हैं। हम दुर्बल मनुष्य बुराई के शक्तियों पर जीत कर सकते हैं जब ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ लेने के लिए कोई मंत्र तंत्र की शक्ति से नहीं। जब तक हमारा दिल परिवर्तन होगा, ईश्वर के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होगा, ईश्वर से हमारा प्रेम होगा और ईश्वर अपना हमारा ईश्वर ये अनुभव हमें हो, तभी हम कह सकते हम ईश्वर का है। यही है भक्ति, यही है विश्वास, यही है आत्मसमर्पण। और इसके द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये नहीं है कि हम दिया जलाए या हम पटाखा मारे या हम ईश्वर के पास लड्डू रख के, इससे कोई कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर हमारे घूस लेकर काम करने वाला कोई अफसर नहीं है, हमारा पिता है। वो हमें अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता है। हिली ने अपने बेटों को अच्छे रास्ते पर नहीं ले गया और युद्ध में ये दोनों मर गए और उसका असर हिली के परिवार पर भी पड़ा। हिली भी मर गया, बाद में उनका परिवार बर्बाद हो गया। जितनी भी यो मगा पुरोहित थे ईश्वर के सामने, सामुएल के पहले वो ही न्यायाधीश था यहूदियों का। धर्म ग्रंथ के अनुसार हम पढ़ते हैं यहूदियों के 10 न्यायाधीश लगे थे, उसमें आखिरी था सामुएल, यो एली के बाद आया। और इससे पता चलता है कि हम किस तरह ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता को बनाए रखेंगे। ईश्वर हमारे कार्य करेंगे जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम कितनी भी शक्तिशाली हो, कितना भी हम दूसरों के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, तो भी जब तक हम यीशु से, प्रभु से, ईश्वर से जुड़े नहीं हैं तो हमारी प्रार्थना में कोई दम नहीं है। और जो कुछ हम करेंगे इसमें उसकी सफलता मिलना संभव है। आज का दूसरा पाठ जो सुसमाचार है, उसका पाठ मार्कुस के अनुसार ये पाठ में हम पढ़ते हैं, यीशु ने एक कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। यीशु अपने सुसमाचार की सेवा करते गांव गांव में जाते थे, लोगों को चंगाई देते थे, बंदरों से मुक्त कर देते थे और ईश्वर का राज्य, ईश्वर का प्रेम का संदेश देते आए। ये सुनकर एक खोड़ी यीशु के पास आई। उस जमाने में खोड़ियों की संख्या शायद आज के ज़माने से ज़्यादा है। आज भी खोड़ी है और कोढ़ रोग ग्रस्त लोगों को आज भी हम डर के मारे अलग करके रखते हैं। एक कोढ़ी जो कुष्ठ रोगी है, वो
कुष्ठ रोग लग जाना उस जमाने में मरने से भी खराब दशा है, मृत्यु से भी खराब दशा हो जाती है कुष्ठ रोगियों का। उस जमाने में उनको परिवार से अलग कर देता था और उनको कोई धंधा करने का या कुछ कमाने का कोई रास्ता नहीं है, और उनको घर से और समाज से, गांव से बाहर फेंक देते थे। हम यहूदियों की परंपरा के इसके बारे में हम लेवी ग्रंथ में पढ़ते हैं। लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि लेवी अध्याय 13 में किस तरह कुष्ठ रोगियों के साथ कार्य किया जाए। कुष्ठ रोगी पट्टे कपड़े पहनते थे, जैसे वो अंतिम संस्कार देने के लिए जा रहे हैं उसी तरह उनको पट्टे कपड़े पहनना, अपने बाल नहीं बनाना, अपने दाढ़ी नहीं बनाना, अपना मुंह गमछा से ओढ़ देना, ये सब रीति रिवाजें थी। और ऐसे कोड़ी किसी के पास नहीं आ सकता, दूर दूर से चिल्लाना पड़ता था, मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध अशुद्ध बोलते चिल्लाते रहना, लोगों से कम 50 फीट दूर पर रहना, और ऐसे ऐसे नियम था। और ये कोड़ी यीशु को देख कर तुरंत आते हैं और यीशु ने उनका स्पर्श कर दिया। कोड़ एक प्रकार का एक चिन्ह भी है। कोड़ शरीर का एक हिस्सा में कोई ऐसा दाग, जो सफ़ेद स्पॉट ऐसा कुछ दिखाई देता है, परंतु तुरंत ही धीरे धीरे बढ़कर पूरे शरीर को वो गल देता है, सड़ जाता है शरीर। कोड़ रोग से रोगों का शरीर सड़ जाते हैं, उनका नाड़ी व्यूह खराब हो जाता है, उनको स्पर्श करने से कोई दर्द का भी अनुभव नहीं होता। शरीर का भी टुकड़े टूट जाए या उसको कोई चूहा का खा ले तो भी उनको उसका दर्द नहीं होता है। एक ऐसी दशा है, भयानक स्थिति है। ऐसे कोड़ पाप का एक प्रतीक है। पाप भी मनुष्य के शुरू में छोटी छोटी पाप, चोरी करने वाला छोटी छोटी चोरी कर देते हैं, घर पे मम्मी के खिलाफ या परिवार से, पापा से ऐसे शुरू कर देते हैं, बड़े बाद में चलकर बड़े बड़े चोर बन जाता है। पाप हमें अपने कब्जे में कर देगा। दारू पीने वाले कभी तमाशा के लिए कोई सेलिब्रेशन के रूप में थोड़ा पिया लिया, धीरे धीरे वो दारू के वश में जाता है। कोई रिश्ता, गलत रिश्ता में फंसने वाले कभी कभी छोटे छोटे कटाक्ष से शुरू हो जाता है, परंतु आगे बढ़कर घोर भाव में आ जाए, जैसे दाऊद के जीवन में हुआ था। दाऊद ईश्वर से कृपा प्राप्त व्यक्ति था, महाराज सम्राट था, परंतु उन्होंने एक किसी की औरत के साथ गलत रिश्ता शुरू किया। एक कुछ निमिष के लिए उनके साथ कुछ रिश्ता बनाया, परंतु उससे उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके राज्य में इतना बर्बादी आ गई। इसी तरह पाप हर एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, कोड़ के जैसा। और कोड़ हमें आध्यात्मिक रूप से भी बर्बाद कर देते हैं। पाप हमें आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर देते हैं, जिस तरह कोड़ हमें बाहर से, अंदर से, शरीर के आंतरिक हर एक अवयव को भी वो खराब कर सकता है। ऐसे कोड़ रोग से ग्रस्त व्यक्ति यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, गुरु आप चाहे तो आप मुझे चंगाई दे सकते, वो विश्वास प्रकट कर सकते हैं। वो विश्वास प्रकट करते हैं यीशु के सामने आकर, प्रभु आप मुझे चंगाई दे सकते हैं। हर पापी को यीशु चंगाई दे सकते हैं, अपना पाप कितना भी कठोर हो, कितना भी भयानक पाप हो, यीशु के पास पापी को क्षमा करने की शक्ति है। हाँ, कई बार देखते हैं पवित्र ग्रंथ में, जो 38 साल तक अर्धांग रोगी, जो रोगग्रस्त होकर 38 साल तक पड़े हुए थे, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने शब्द मात्र से चंगाई दिया। प्रभु ने कहा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। शब्द मात्र से रोगियों को
पापियों को क्षमा करने वाला ईश्वर हमारे साथ है। कोढ़ से भी भयानक होता है पाप। आज इस व्यक्ति को जो कोढ़ग्रस्त थे, यीशु ने चंगाई दी, वही यीशु ने पापियों को भी चंगाई दिया था। यीशु के पास जाना पाप कोढ़ के बराबर है। विश्वास के साथ वो कोढ़ग्रस्त रोगी यीशु के पास आकर कहते, प्रभु आप चाहे तो आप मुझे चंगाई दे सकते हैं। आज यीशु ने कहा जी मैं चाहता हूँ, और यीशु ने उसका स्पर्श किया। जो यहूदी परंपरा के अनुसार यीशु को भी वो क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 7 दिन तक, परंतु यीशु ने इसका परवाह नहीं किया। यीशु ने वो व्यक्ति की दयनीय स्थिति देखकर, उनकी ये दयनीय परिस्थिति को देखकर, उनकी अवस्था को देखकर यीशु दया भरे हृदय से उस व्यक्ति का स्पर्श किया और कहा मैं चाहता हूँ तुम चंगा हो जाओ। तुरंत वो व्यक्ति चंगे हो गए। प्रभु ने उसको भेज दिया, उधर रहने के लिए नहीं जाना। महापुरोहित के पास जाओ, मंदिर में जाओ और वहाँ पर नियम के अनुसार जो तुम्हें बलिदान चढ़ाना है और जो सर्टिफिकेट महापुरोहित से लेना है उसको ले लो, समाज में अपने परिवार में वापस जा सकते हो। परंतु वो व्यक्ति मंदिर जाने के बदले लोगों के पास जाकर कहने लगे कि यीशु ने मुझे लिए क्या किया। उसने यीशु की आज्ञा का भंग किया था। उनको चाहिए था आज्ञा पालन करके जाना, और ऐसे करने से यीशु के लिए भी परेशानी आ गई, क्योंकि यीशु फिर गांव में रहकर, शहरों में रहकर सुसमाचार की घोषणा नहीं कर सके, क्योंकि भीड़ की भीड़ यीशु के पास आते चंगाई पाने के लिए। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। हमें देखना कि प्रभु ने जो किया उसके लिए, उसके अनुसार प्रभु को धन्यवाद देना, अपने जीवन के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देना। परिवर्तित जीवन ये घोषणा कर सकते हमारा ईश्वर महान ईश्वर है। ये पापी को भी संत बना सकता है। संत अगस्तिन एक महा पापी व्यक्ति थे, दार्शनिक व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, परंतु ये पापी थे। परंतु जब ये यीशु के पास आया, उनका जीवन परिवर्तित हो, या कलीसिया में इन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं। हाँ, दार्शनिक शास्त्र और इस विज्ञान में सबसे पुराने शास्त्रियों, पंडितों और विद्वानों में अगस्तिन का नाम अग्रसर है। पापी का भी एक जीवन होता है परिवर्तित होके, उनके लिए एक भविष्य होता है जो ईश्वरीय की कृपा से एक अच्छे व्यक्ति होने का भविष्य। जैसे एक कोढ़ग्रस्त व्यक्ति अच्छे व्यक्ति होकर चले जाते हैं और ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए अपने गाँव जाते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दोनों पाठ हमें ये सिखाते हैं, हमें ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना, तभी हमारा प्रार्थना मंगलमय होता है। मध्यस्थ प्रार्थना का अर्थ यही है कि वो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो जिसके लिए प्रार्थना करता है, उनका दर्द अपने जीवन में अनुभव करते, अपने दिल में अनुभव करते हैं। साथ साथ वो व्यक्ति ईश्वर से जुड़े व्यक्ति है, इसलिए ईश्वर की महिमा चाहते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे मध्यस्थ प्रार्थना हो, अपने लिए प्रार्थना हो, इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ईश्वर की इच्छा खोजे। प्रार्थना का अर्थ यही है हम प्रभु की इच्छा खोजे और उस इच्छा को पूरी तरह पूरी करने में शक्ति भी मांगे। यही प्रार्थना का अर्थ है और यही हमारे जीवन को बदलने का मंत्र है। हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते रहे हर बात में, हर चीज़ में, और ईश्वर की इच्छा पूरी करना ये मुक्ति का कार्य है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने हमें परम संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार दिया है, जिसके माध्यम से आध्यात्मिक खोड़ पाप हमारे जीवन से दूर हो जाता है। ये आध्यात्मिक कोड़ हमें बर्बाद करने वाला महामारी है। इससे मुक्ति पाना यीशु के पवित्र रक्त के सामर्थ्य से हमें ये मुक्ति मिलती है। प्रभु ने कहा ये नया व्यवस्थान का रक्त है, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया वो रक्त हमें कोड़ से भी, महामारी से, महा रोग से शुद्ध कर सकते हैं।
हम प्रभु के इस अमर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और इस पर विश्वास करते हुए हम अनुदिन का जीवन जी सके। ये पिता हमें एक कृपा प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी